नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 8th चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे। ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस। मतलब मिनरल स्पेस में यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। दे आर कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया or rock formation. Minerals are formed in different type of geographical environment. Under varying condition, they are created by natural phenomena. जो रिसोर्स जनरेट होते हैं वो नेचुरल फिनोमिना विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. They are identified on basis of their physical properties such as color, density, hardness, chemical properties such as solubilities. The salt in your food and graphite in your pencil is also a mineral resource. साल्ट भी एक तरह से मिनरल रिसोर्स है और ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है ये भी एक तरह से मिनरल्स है. टाइप ऑफ मिनरल्स. देयर आर ओवर 3000 different minerals. On the basis of compositions, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. Minerals बेसिकली टू टाइप के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. मेटेलिक में फिर फर्दर दो टाइप के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस. अब इसमें द मेटेलिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल. जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो मेटल उसमें होता है इन ए रॉ फॉर्म. metals are hard substance that conduct heat and electricity and has a characteristics luster or sign. Iron or bauxite, manganese are some example. Metallic mineral may be ferrous और नॉन फेरस. फेरस मिनरल्स में क्या क्या होते हैं? आपका आयरन कोर होता है, मैग्नीशियम होता है, क्रोमाइट. इसमें फेरस में कंटेन्स आयरन. नॉन फेरस में डज नॉट कंटेन एनी आयरन बट मेनली कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. ये सब आपके आएंगे नॉन मेटेलिक में. नॉन मेटेलिक मिनरल्स does not contain minerals. Limestone, mica, gypsum are example of such minerals. The minerals fuels like coal and petroleum are non-metallic minerals. Minerals can be extracted by mining, drilling और क्विंग. ये थ्री प्रोसेस है मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने की: माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्विंग. एक्सटेंशन ऑफ मिनरल्स. माइनिंग में फर्दर ओपन कास्ट माइनिंग and shaft mining. The process of taking out minerals from rock buried under the earth's surface is called mining. Minerals that lies at shadow deposit are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. अब हम इसमें देखेंगे have made reach to shaft mining. क्या होता है shaft mining? Shaft mining is deep bore called shaft have to be made to reach mineral deposit that lies great depth. बहुत अंदर पाया जाता है शाफ्ट माइनिंग करके जो है मिनरल्स बहुत डेप्थ से निकाला जाता है. पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोलियम जो निकाला जाता है वो सॉफ्ट माइनिंग के थ्रू. पेट्रोलियम आर नेचुरल अकरिंग गैस फॉर बिलो द अर्थ सरफेस डीप वेल आर बोर्ड टू टेकन आउट. दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग. ड्रिलिंग के थ्रू जो है हमारा पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है. Minerals that lies near the surface are simply brought out by process of cooling. जो सरफेस के नियर पाया जाता है वो सब क्वेरिंग प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कॉइल इज कॉल्ड थर्मल पावर. इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेंगे.
नेम ऑफ 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में 3 तरह से मिनरल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं हम लोग? आयरन, कॉपर एंड लेड। व्हाट इज एन ओर? वेयर आर द ओर ऑफ मेटेलिक minerals generally located? An ore is the rock form which minerals are mined. The ore of metallic minerals are generally located in igneous metamorphic rock formation that often form large plateau. Which source of energy would you suggest for? रूरल एरिया के लिए बायोगैस एनर्जी हम सजेस्ट करेंगे। कोस्टल एरिया के लिए, कोस्टल एरिया में हमारा टाइडल और हाइड्रो एनर्जी सजेस्ट करेंगे। एरिड रीजन में क्या होता है? एरिड रीजन जहाँ सूखा होता है, सोलर, विंड, ये सब यहाँ पे लगाने से अच्छा रहेगा एरिड रीजन में। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड इन चिली। कॉपर जो है कहाँ पाया जाता है अधिकतर? चिली में। इन्वायरमेंटल कुछ गिव रीजंस। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग हग डैम। देखो डैम क्या करते हैं? जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विच गोज a long way in satisfy the energy need of a region. However, dams also tend to have many negative effect on the surrounding. डैम जो है जैसे बनाने से इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होती है, कॉज ये नेगेटिव इफेक्ट क्या करते हैं? फ्लोडिंग। द फ्लोडिंग ऑफ द सराउंडिंग एरिया टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द लोकल इकोसिस्टम। अगर फ्लड आया, द नेचुरल कोर्स ऑफ रिवर्स might be changed by the construction, and it also lead to widespread displacement of local. Petroleum is referred to as a black gold. Petroleum in its crude form is black in color, and it has come to be seen to be as a valuable to human as the metal gold. Therefore, petroleum is often referred as black gold. तो ये मित्रों शॉर्ट नोट था। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।